हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि आपसे दूर होकर क्या वो खुश हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या वो खुश हैं आपके बगैर। तो आज कैंडल वैक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, तो एज ए करंट फीलिंग, करंट एनर्जी ही हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल है फीमेल है सेम जेंडर में है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब तक आपने अपने पार्टनर को याद कर लिया होगा। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या हाल में है अभी आपके पार्टनर, क्या खुश हैं आपके बिना, क्या सिचुएशन चल रही है, करंट फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, स्टॉकिंग एनर्जी आई है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी दोनों साइड से ही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि स्टॉकिंग स्टॉकिंग एनर्जी कभी भी एक साइड से नहीं होती है। ठीक है, हाँ, काफ़ी होता है कि आप स्टेबल हो चुके हैं, आपने अपनी फीलिंग्स इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है, तो आप स्टॉक नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी अगर आती है नॉर्मली, तो वो दोनों साइड से ही आती है। देखिए, अभी नाराज़गी लग रही है मुझे आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ ये पर्सन नाराज़ हैं। और नाराज़ होने का एक मेन रीज़न, एक तो कुछ कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, और डेफिनेटली ये थोड़े से हैं भी एरोगेंट टाइप के पर्सन ही मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। नंबर 7, नंबर 2 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 रिफ्लेक्ट हुआ है। देखिए, थोड़ी सी नाराज़गी मुझे, थोड़ी सी नहीं मैं बोलूँगी, काफ़ी नाराज़ ये पर्सन मुझे आपसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, या तो ये जो इस रिलेशनशिप में चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, या फिर आप इनसे कुछ मांग रहे हैं वो ये नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने कुछ अपना इस तरह से रिएक्शन दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन नाराज हुए बैठे हुए हैं आपसे। ठीक है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है पर्सन, इस पर्सन की। गाइज, आपके लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड एनर्जी है, और आज थोड़ा सा अट्रैक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ कहीं से भी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, आपके बारे में जानकारी इनको मिल रही है, तो वहाँ से इनको आपकी तरफ एक है ना पुल फील हो रहा है। या तो आपका कोई लुक, आपका ऑरा इस टाइप का इन्होंने देखा है या देख रहे हैं, जहाँ से ये आपको आपकी तरफ है ना अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। दूसरा, डेफिनेटली एरोगेंट हैं थोड़े से, तो खुद आगे होकर कुछ भी स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ आएंगे तो इनको आपकी शर्तों के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, या फिर आपकी कोई ऐसी बात को इनको मानना पड़ेगा जिसको कि ये मानना नहीं चाह रहे हैं। इसकी वजह से भी ये एक ना नाराज़, अपने आप पर गुस्सा वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। नंबर 8 की एनर्जी बनी है गाइस। नंबर 8, स्नेक्स दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ में हैं, जो भी इनका आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर चांसेस हैं ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, जो कि कोई कर्मों की वजह से एक दूसरे से आप जुड़े हैं, और जो भी तकलीफें आपको ये पर्सन दे रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन को दे रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन को कोई सीख दे रहे हैं, कोई लेसन सिखा रहे हैं, तो ये कोई कार्मिक कनेक्शन ही है। देखिए, कार्मिक कनेक्शन में मैंने बोला है तो डरने की बात नहीं है। कार्मिक कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जो कि एक दूसरे को कुछ कर्मा जुड़े होते हैं पास्ट लाइफ के, जिसकी वजह से कनेक्टेड होते हैं दोबारा, है ना। तो कार्मिक कनेक्शन खराब नहीं होते हैं। सोल कनेक्शंस भी होते हैं, कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं, ट्विन कनेक्शन भी होते हैं, लेकिन ये मुझे कर्मा कनेक्शन ही आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए, स्टार्टिंग में मे भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक रहा, ठीक है, लेकिन अभी मुझे आप दोनों के बीच में जैसे कोई पुल है जो कि टूटा हुआ है ना, इस तरह की एनर्जी है, जो कि जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, वो मुझे अभी दूरियां नज़र आ रही हैं उनमें। और अगर आप जुड़ना भी चाह रहे हैं, तो थोड़े से ब्लॉकेजेस डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये पर्सन है एरोगेंट टाइप के पर्सन, गुस्सा इनको डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि जो आपसे एक्सपेक्टेशन इस पर्सन को है वो इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। ये कुछ मांग कर रहे हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग रिश्ता चलाना चाह रहे हैं, आप कुछ मांग कर रहे हैं, आपके कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से एक ना
दूरियां जो बनी है ना, वो दूरियां इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है। यानी कि जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है, उसको ये पर्सन दूर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे करें? या तो ये झुकना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, झुकना नहीं चाह रहे हैं, और इनको हमेशा आपके ही पैम्परिंग की आदत है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए, आपके बिना खुश तो नहीं है, ये काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही घूम रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन वाला भी मुझे लग रहा है, पैसों को लेकर इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर कुछ इशू हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फाइनेंशियल भी थोड़ा सा परेशान, फाइनेंशियली भी इनको थोड़ा सा लॉस हुआ है, या फिर ये कुछ अरेंज नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए कुछ पैसा, है ना। तो ये एनर्जी भी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए, डाउनफॉल इनका डेफिनेटली जा रहा है, बिजनेस में इनका डाउनफॉल हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ जो कि गॉड इस पर्सन को समझाना चाह रहे हैं, कुछ लेसन सिखाना चाह रहे हैं। अब वो किसी भी तरीके का डाउनफॉल हो सकता है, रिलेशनशिप में नहीं वो मतलब बन रही है इनकी, थर्ड पार्टी इशू में, तो वहाँ उनका समझ नहीं आ रहा है, फैमिली में भी सब लोग इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। तो कुछ कार्मिक डेप्थ इनके डेफिनेटली इनके ऊपर है, जो कि इनको भोगने पड़ रहे हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में ये सब साइकिल से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये दुखी, परेशान, हैरान, अट्रैक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ है इस पर्सन का, लेकिन कैसे कांटेक्ट करें आपको, है ना। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा नहीं मैं बोलूँगी, एम्परर में तो फुल ईगो वाली एनर्जी होती है। तो खुश तो नहीं है ये आपके बिना बिल्कुल भी, लेकिन ये खुद आगे से भी कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप ही इनसे बात कर लें, आप ही सब कुछ ठीक कर लें, अगर ब्लॉकेजेस हैं तो आप ही उनको दूर करें, है ना। तो ये इस एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। नाराज़गी है, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी है। ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि आपको याद ना करें, आपकी एनर्जी से दूर रहें, ठीक है, आपको स्टॉक ना करें, लेकिन घूम फिर के इनको एक ना दिन में एक दो बार तो ऐसा होता ही है कि आपको स्टॉक करें कि आखिर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस क्यों नहीं आया है, आप इनको कोई, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आप इनको मनाने क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। अगर ये गुस्से में है तो आप क्यों नहीं पैचअप करने आ रहे हैं। तो ये इस पर्सन के दिमाग में घूम रहा है गाइस, ठीक है। दो दिल बने हुए हैं, लेकिन ब्रोकन हार्ट, दूरियां नजर आ रही हैं ना दोनों के दिलों में। देखिए, आपके मन में पहले इस पर्सन के लिए कोई भी नाराजगी या फिर एरोगेंसी नहीं थी, आप हमेशा इस पर्सन को चांस देते आए हैं, या फिर इनके अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाते आए हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जैसे दिस अ हाई टाइम, जब आपने अपना कोई डिसीजन इस पर्सन को लेकर लिया है ना। तो ये ही चीज़ इस पर्सन को गुस्सा, नाराज़गी देकर जा रही है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये गुस्सा एक तो खुद के ऊपर झुंझलाहट, और एक एक आपके ऊपर, दोनों ही चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। तो स्टॉकिंग एनर्जी है ये, जब भी आपको टाइम मिलता है ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। नंबर 6 की एनर्जी बनी है। राशियों की मैं बात करूँ तो लिब्रा राशि मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकते हैं, डाइवोर्स केस चल रहा होगा, या फिर डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। पाइसेस राशि का गाइस आई है मीन राशि, ये काफ़ी इमोशनल राशि होती है। इस समय में भी लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन का आपको ड्रीम आया है, या फिर कोई सडनली कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन की आपको याद आई है, या फिर कोई किसी पर्सन ने कोई चीज़ ने आपको इस पर्सन की याद दिलाई है, ठीक है। इसकी वजह से आप काफ़ी ऑब्सेस हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी ऑब्सेशन में है इस पर्सन की एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आप में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है, कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, दूरियां आई हैं, वो दूर हो जाएं, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप प्रे ज़रूर से कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन में भी हो सकता है कि इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है, ताकि आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो यस, आपकी ऑब्सेस एनर्जी मैं डेफिनेटली पिक कर पा रही हूँ। नंबर 9 फिर से बना है।
नंबर 9 की एनर्जी है गाइस, 1 0 10 10 की एनर्जी है ना। कंप्लीशन की एनर्जी होती है ये 10 10 एंड 10 की एनर्जी जो होती है कंप्लीशन को भी बताती है। तो देखिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने की, मे भी हो सकता है कि कुछ इस तरह के स्टेटस स्टोरीज भी ये आपको प्रोवोक करने के लिए, ताकि आप इनके स्टेटस स्टोरीज देखें और झुंझलाहट में आप इनको फ़ोन कर दें या मैसेज कर दें कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप अगर ये अपने आप को खुश दिखा रहे हैं, है ना, वो हद से ज़्यादा खुश दिखा रहे हैं, है ना, तो आप इनको बोलें कि आप इनके बिना खुश कैसे हैं, आप इनको हर्ट करके इतना खुश कैसे रह सकते हैं। और अगर ज़्यादा दुखी, ज़्यादा इमोशनल वाले एनर्जीज दिखा रहे हैं अपनी ना स्टेटस स्टोरीज के थ्रू, ताकि आप परेशान हो, क्योंकि आप ओवर इमोशनल हैं, मीन एनर्जी आई है ना, आप ओवर इमोशनल हैं, काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है, तो इनको परेशान हैरान आप कभी ना देखा आपने ना देख सकते हैं। तो दोनों ही एनर्जी का ये इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको ये हर हाल में प्रोवोक कर रहे हैं कि आप इनको देखें, आप इनकी एनर्जी से दोबारा से कनेक्ट होएं, क्योंकि ये पर्सन को झुंझलाहट, नाराज़गी कुछ भी है, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये ड्रीमिंग की एनर्जी आई है, या तो ये आपको विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं आपको अपने पास में, या फिर ये पर्सन को भी आपके ड्रीम आते हैं। नंबर 4 की एनर्जी बनी है, ठीक है, राहु की एनर्जी हो सकती है। देखिए गाइस, आप दोनों के बीच में कोई राहु की स्थिति हो सकती है, जिसकी वजह से ये ना टेम्परेरी फेज हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये दूर होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन आपको उसके लिए, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, वो काम कर भी रहिए, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा आ रहे हैं रिग्रेट एनर्जी में, मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी में पहले भी थे, लेकिन ये एरोगेंसी बहुत है ना, झुकना नहीं है, झुकने वाली एनर्जी नहीं थी। लेकिन अगर इसी तरह से एनर्जी इस इनकी बनी रही और आपकी तरफ अट्रैक्शन बना रहा ना इसी तरह से, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से ही कांटेक्ट हो सकता है। आपका मन करता है, क्योंकि आपकी ऑप्सेस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से कोई मूवमेंट दिखा दें, आप अपनी तरफ से कोई सैड इमोजीज डाल के इनको ये शो करें कि आप भी इनके बिना परेशान। तो ऐसा मत कीजिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो वो बीच में रुक जाएगी, ठीक है। तो जो कर रहे हैं वो उसी उस पे रहिए, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक पुल डेफिनेटली फील कर रहे हैं। अब वो चाहे आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक की वजह से, या फिर कुछ ऐसा ज़रूर से हो रहा है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या फिर दूसरा चांस ये है कि आपकी तरफ से एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, और इनको लग रहा है कि आखिर ऐसा कैसे, आप इनसे इनके इतने दूर कैसे रह सकते हैं, इतने दिनों तक आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है ना। तो इस एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या कोई मूवमेंट होगा, क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, इस पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है। तो आपके बिना पहले कार्ड्स में क्या निकलता है कि आपके बिना इस पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये है, ये परेशान है, हैरान है, इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि लेकिन ये उजाला नहीं देख पा रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इनको लग नहीं रहा है कि कुछ सही होगा, लेकिन सही हो सकता है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी ही होती है, रात भर परेशान रहना, सोचते रहना, रोते रहना, लेकिन जो उजाले की किरण है ना उसको नहीं देख पाते हैं, है ना, वो एनर्जी होती है इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की। टेम्परेंस, देखिए बैलेंस करना चाह रहे हैं ये, आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप खराब हुआ है तो उसके बीच में ना बैलेंस ज़रूर से करना चाहते हैं। सैजिटेरियस राशि आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये वापस से आपके साथ में जो भी पल मोमेंट इस पर्सन ने बिताए हैं, जो भी दिन, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जो कि अपने अपने पर्सन यानी अपने अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को काफ़ी मिस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और मिसिंग एनर्जी में है, आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए इस पर्सन को कब पुराने दिन याद आ रहे हैं आपके साथ में, जो भी है ना स्पेंड किए, और ये विजुलाइज भी करते हैं। एस ऑफ वैंड यहाँ पे मेरा बोला ना कोई मैनिफेस्ट जरूर से कर रहा है।
आप कर रहे हैं, और वेंस की एनर्जी आई है, फायरी एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। आप इमोशनली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये पर्सन वैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस मुझे डेफिनेटली लग रहे हैं। मैंने बोला ना, कोई इमोशनली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई वैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन जरूर से है आप दोनों के, और मैनिफेस्टेशन काम भी कर रही है। डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपकी तरफ, अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है, एडिक्शन बहुत फॉलो कर रहे हैं अगर ये एडिक्टेड हैं किसी चीज़ के, ठीक है। कैप्रिकॉर्न राशि आज इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी कि मकर राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 4 ऑफ कप्स, कोई चांस गवा देना, कोई अच्छे इंसान को गवा देना, कोई बात ना बोल पाना, अफसोस करना, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 4 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा में देख रहे हैं गाइस, ये जहाँ से भी देख रहे हैं आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा में ये देख रहे हैं अभी, ठीक है। अगर कमिटमेंट इशू हुआ है आप दोनों के बीच में, तो इनको डेफिनेटली मालूम है कि अगर आपकी तरफ आना है, आपको मनाना है, आपके साथ में रिलेशनशिप सही करने हैं, तो डेफिनेटली आपको कमिटेड रिलेशनशिप ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ऑब्सेस्ड एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है विथ फुल ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इमोशनल एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर से हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई स्टेबिलिटी वाला ऑफर ही लेकर ये पर्सन आएंगे गाइस। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो थोड़ा सा टाइम लेकर ही होती है, तो एक्शन ज़रूर से होगा। इस पर्सन की तरफ से एक्शन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और चाहे लेट आएंगे ये पर्सन, लेकिन ये ज़रूर से कोई ऐसा ही ऑफर आपकी तरफ लेकर आएंगे जिसमें कि कमिटमेंट हो सकता है, मे बी मैरिज कमिटमेंट, एंगेजमेंट कमिटमेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी वाला ही ऑफर आपकी तरफ लेकर आएंगे। अभी इस पर्सन की ये एनर्जी है गाइज, ये परेशान, हैरान, दुखी है ना, सर पकड़ के बैठे हुए हैं ये पर्सन अभी अपना, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे स्थिति को बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो यस, मिसिंग एनर्जी में है, क्योंकि दो बार ऐसे इसके कार्ड आए हैं। मैनिफेस्टेशन चल रही है, मिसिंग एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं, अफसोस है, रिग्रेट एनर्जी है, लेकिन ब्लॉकेजेस भी हैं जिसको कि मे बी चांसेस है कि आपकी तरफ से ही ये ब्लॉकेज क्रिएट करें। आप इनको भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, है ना, आपकी तरफ से कोई एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल रही है। तो दिस इज द करंट एनर्जी गाइस। आपको मैं कुछ और नंबर बता देती हूँ जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 13, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 9 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वैसे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, ठीक है। राशियां सभी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राशि रिफ्लेक्ट हुई है वो मैंने आपको बता दी है। तो यस, आपको मिस कर रहे हैं, हमारा जो रीडिंग का टॉपिक था आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एम्परर वाली एनर्जी भी है, एरोगेंसी है ना, वेनिटी वाली एनर्जी है कि खुद आगे होके कैसे करें, लेकिन ये करेंगे गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन आपके लिए इस पर्सन का हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा गाइडेंस ज़रूर से लेंगे। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, आस्क योर एंजल्स। देखिए, अपने भगवान से जुड़े रहिए, अपने सुप्रीम पावर, जिस भी गॉड पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे जुड़े रहिए, तो आपको सारे रिकंसीडर, आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई डिसीजन बना लिया है इस पर्सन को लेकर मूव ऑन करने का या फिर रहने का साथ में, तो थोड़ा सा दोबारा से सोचिए इस रिलेशनशिप के बारे में ना, थोड़ा सोच विचार करके ही किसी डिसीजन तक पहुंचिएगा। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होने वाला है। अगर दूरियां हैं तो मे भी हो सकता है इस पर्सन को लेसन सिखाने के लिए, आपकी वैल्यू समझाने के लिए दूरियां दी है, और अगर वैसे दूर किया है तो हो सकता है कि ये वर्दी नहीं है आपके लिए रिलेशनशिप, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। तो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही हालात में, ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में ये जो भी हो रहा है आपके लिए सही ही हो रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइज। आई होप आपसे रीडिंग मैच करी तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज द करंट एनर्जी एंड कलेक्टिव एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, जिसमें आपके पार्टनर की ही एनर्जी निकलेगी, आपकी ही एनर्जी निकलेगी, क्योंकि नाम के थ्रू एनर्जी निकाली जाती है। उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।